मशीनों की ये आवाज उद्योगों के अभाव से जूझ रहे बिहार के लिए एक सुकून है। मुजफ्फरपुर में बैग कंपनी हाई स्पिरिट के अपने दफ्तर में बैठे तुषार जैन सादे कागज पर तरह तरह का नक्शा बनाकर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना व्यापार मुंबई से यहाँ शिफ्ट किया। अब बिहार में उनकी कंपनी की 3200 से ज्यादा सिलाई मशीनें चलती हैं। हाजीपुर में पिछले साल न्यू ज़ील फैशन वेयर कंपनी ने एक यूनिट शुरू की। अब हर महीने 1 लाख रेनकोट यहाँ तैयार होते हैं। हाजीपुर की ही इस कंपनी में बन रहे जूते रूस भेजे जाते हैं। बिहार में बढ़ रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री निवेशकों को तेजी से आकर्षित कर रही है। गांव में ही फैक्ट्री, मालिक भी गांव का और प्रवासी मजदूरों का गांव लौटकर काम करना, ये बिहार में एक नया मॉडल है। बांग्लादेश में संकट के बीच अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आपदा आती है तो देखिए कैसे ये बिहार के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। ये तुषार जैन हैं। छोटी सी फैक्ट्री शुरू करने ये 17 अप्रैल 2022 को पहली बार बिहार आए। वे बताते हैं कि यहाँ उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि 2 साल में अपना 80% कारोबार बिहार ट्रांसफर कर लिया है। पहले सिर्फ 56 दिनों में अपनी पहली यूनिट शुरू की। अभी बिहार में उनकी कंपनी हाई स्पिरिट की 3 बड़ी यूनिट हैं और 64 छोटी छोटी यूनिट्स को जॉब दे रहे हैं। उनकी इस पहल से 6000 लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन उन्होंने बिहार आने का फैसला क्यों लिया, उन्हीं से सुनिए। एक्चुअली बिहार आने का सबसे बड़ा मकसद था कि कोविड के टाइम में हम लोगों का बहुत सारा लेबर माइग्रेट करके बिहार आ गया था। फिर कितना हम लोग ने 2021, 22, 23 में हम लोग का प्रोडक्शन बहुत नीचे आया, बहुत तेज़ी से गिर गया क्योंकि लेबर यहाँ से वापस नहीं आना चाह रहा था। तो हम लोग ने प्लान किया कि जब लेबर नहीं आना चाहता क्यों नहीं हम लोग लेबर के करीब ही चले जाए। हाजीपुर की इस न्यू ज़ील कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स में 80% महिलाएं हैं। कंपनी को अभी अपना प्रोडक्शन शुरू किए 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अब ये यूनिट हर महीने 1 लाख रेनकोट बनाती है और हाजीपुर में ही दूसरी यूनिट लगाने की तैयारी में है। हाजीपुर में ही ये जूता बनाने वाली फैक्ट्री कॉम्पिटेंस एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें 350 से 400 का स्टाफ जूते तैयार करता है और इनमें 70% स्थानीय महिलाएं हैं। कंपनी के जूते रूस में भी एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे ही पश्चिमी चंपारण का चनपटिया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रोल मॉडल है। यहाँ कोरोना के वक्त बिहार लौटे 56 मजदूरों ने अपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाई थी। ये लोग जीन्स, टी-शर्ट, पजामा, स्वेटर से लेकर लहंगा साड़ी तक बनाते हैं। 300 से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। सर, ये जब स्टार्ट कोरोना काल में जब हम लोग आए थे सर, डीएम सर थे उस टाइम, कुंदन कुमार सर, उन्होंने लोन हम लोग को प्रोवाइड करवाया और उस टाइम से हम लोग काम करना शुरू किया। ये बनाना आप जानते थे? जी। बिहार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ रहा ये बदलाव सरकारी नीतियों के बिना संभव नहीं था। 2022 में लागू हुई बिहार सरकार की टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी में कई ऐसी चीजें हैं जो निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। सरकार से मिलने वाली मदद से तुषार काफी संतुष्ट नजर आते हैं। अगर आप यहाँ इंडस्ट्री बिठाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो इसका ब्याज सरकार वहन करती है। इसके अलावा पूरे निवेश पर सब्सिडी तो है ही। एक और अच्छी बात यह है कि आप जितने स्टाफ को रोजगार देते हैं उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा 3500 से 5000 रुपये के बीच सरकार लेबर सब्सिडी के रूप में देती है। स्टाफ की ट्रेनिंग में मदद करती है। इसके अलावा अगर आप अपना माल बिहार में बेचते हैं तो स्टेट जीएसटी में छूट मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम अटकता नहीं। प्रदेश का उद्योग विभाग चाहता है कि बांग्लादेश की तरह बिहार भी टेक्सटाइल और लेदर का बड़ा हब बने। उद्यमी कहते हैं कि बांग्लादेश के बजाय बिहार में उद्योग लगाना अब निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तुषार कहते हैं बांग्लादेश पहले फीजिबल था। पहले वहां न्यूनतम मजदूरी $79 होती थी, अब बढ़कर $129 हो गई है। इसलिए वहां संभावना नहीं बची। बिहार में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। यहाँ मिनिमम वेज 9500 से लेकर 10,000 रुपए है और सरकार लेबर सब्सिडी देती है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी सिर्फ $71 पड़ती है। राज्य के उद्योग मंत्री भी बांग्लादेश की आपदा को बिहार के लिए अवसर मानते हैं।
देखिए, बांग्लादेश की चर्चा अभी खास तौर से टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा होने लगी है और वो पूरा एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, या अगर वो उसको कहेंगे आप हब हो गया है। और हम लोग भी ये मानते हैं, अभी आप जैसे 2 दिन पूर्व भी जब आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट प्रस्तुत किया तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष फोकस है, मतलब उस बजट में कि ईस्टर्न इंडिया के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष जोड़ है। और मैं भी इस बात को व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि पूर्वी भारत में बिहार की संभावना बहुत ज़्यादा है एक मेजर ग्रोथ इंजन की होने की। तो अगर हम बिहार का हमारा स्ट्रेंथ है, तो हमारा बिहार का स्ट्रेंथ किन सेक्टर में हो सकता है? हम फूड प्रोसेसिंग में अच्छा कर सकते हैं, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग या हम टेक्सटाइल में हम अच्छा कर सकते हैं। तो उसको हमको सिर्फ लेके आगे बढ़ना है। और आज मैं ये मान रहा हूँ कि हमारी जब नीति अच्छी है, हमारे पॉलिसीज़ अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया है, हम लोग चाह रहे हैं, तो ये ज़रूर है कि अब अगर कोई निवेशक किसी राज्य में जाना चाह रहा है तो बिहार के बारे में भी वो डिस्कस ज़रूर कर रहा है। सरकार की पॉलिसी में बड़ा हिस्सा जीविका योजना का है, जिससे महिलाओं को फायदा मिल रहा है। ज्यादातर कंपनियों में 50 से 80% तक महिलाएं हैं। जीविका योजना के तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग मिलती है, फिर अपना कारोबार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन भी मिलता है। मेरी ये जो जितनी भी महिला थी जो मतलब समूह में जुड़ी हुई थी और बेरोजगार जो अपने घर पे बैठी हुई थी, तो इससे हुआ सर कि मतलब ये जीविका चाहा कि मतलब कुछ महिला को हम लोग रोजगार दें और मतलब वो लोग खुद को मतलब घर में बैठ कर के अपना रोजगार को चलाएगी, करेगी। तो मेरे जीविका से ही ICF ऋण के तहत पे मतलब वो मिला था। लैला को जब इस काम में मुनाफा होने लगा तो उन्होंने अपने पति को भी बाहर से बुला लिया। हाँ, वो कलकत्ता में रहते थे, 20 साल से उनका कलकत्ता में मतलब पर्स के काम करते थे। लेकिन उसके बाद है कि सर जब यहाँ पे मेरा काम मिला तो अकेले में होने वाला नहीं था सर, तो फिर हम लोग यहाँ पे उनको बुला लिए, तो यही अपना कर। लैला के पति कहते हैं, कभी नहीं सोचा था कि अपने गांव में इतने पैसे कमाऊंगा। उद्योग मंत्री राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, एक ही वास्तविकता है कि अगर आप ऑन एन एवरेज नेशनल लेवल पर भी देखेंगे तो जो हमारा जो विमेन वर्कफोर्स है, मतलब जो महिलाएं हमारी वर्क में इन्वॉल्व हैं या काम में इन्वॉल्व हैं, उनका प्रतिशत कम है मेल की तुलना में। लेकिन आज अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में और भी कम है। और अगर हमको इकोनॉमी को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो जब तक इन महिलाओं की भागीदारी एज अ वर्कफोर्स नहीं होगा तो हमारे इकोनॉमी को जो एक पुश चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आज महिलाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टिचिंग ओरिएंटेड काम है, तो महिलाओं का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब अपने गांव में अगर आप 12,000, 14,000, 15,000 रुपये आप कमा रही हैं तो एक तो आपकी परिवार की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है और सोसाइटी में आपका एक रिकग्निशन भी बढ़ता है। हालात सबके लिए इतने माफिक भी नहीं हैं। कहीं सब्सिडी में समस्याएं आ रही हैं तो कोई भारी बिजली कटौती से परेशान है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उन्हें कई बार डीजल डालकर काम करना पड़ता है, जिससे मुनाफा नहीं होता। गाँव में लाइट यहाँ बरोबर नहीं रहती, लाइट नहीं रहती है, जनरेटर चला के हम लोग काम करेंगे, उसमें ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, उसमें मुनाफा नहीं है। हाँ, तो जनरेटर का कॉस्ट काफ़ी है। सुबह 9 बजे से हमारा यहाँ काम शुरू होता है, रात को 11 बजे तक, जिसमें यहाँ लाइट बहुत मुश्किल से 5 या 6 घंटे रहता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जनरेटर चलाते हैं। एक दिन का 3-3 हज़ार, 35-35 का डीजल जलता है हमारे यहाँ। डीजल जलता है, ये एक दिक्कत है। इसके अलावा बाकी जो हम लोग को यहाँ लाया गया तो सरकार भी बोले, बिहार सरकार कि हमारे यहाँ आइए, हम बिजनेस कीजिए, हम बहुत ऐसा चीज़ है जिसके सब्सिडी देंगे। हाँ, सब्सिडी के नाम पे तो हम लोग को फिलहाल अभी कुछ ऐसा। लेकिन बिहार के उद्योग मंत्री मानते हैं ये सब छोटी मोटी दिक्कतें हैं, समय के साथ इससे उबर जाएंगे। उनका मानना है कि बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल को देखते हुए वो समय जल्दी आ सकता है। बिहार का तेजी से बढ़ता टेक्सटाइल उद्योग लोगों की उम्मीद तो है ही, साथ ही राज्य की ज़रूरत भी है। लाखों की संख्या में हर साल लोग बिहार से महानगरों में पलायन करते हैं और वजह रोजगार है। ऐसे में अगर उन्हें अपनी ज़मीन पर ही काम मिलेगा तो हालात ज़रूर बदलेंगे। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।